हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हो कि एनबीएफसी सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ आने जा रहा है। यस, मैं बात कर रही हूँ टाटा कैपिटल के आईपीओ की, जिसका इशू साइज होने वाला है 17,200 करोड़ का, यानी कि $2 बिलियन से भी ज्यादा का इसका इशू साइज होने वाला है। तो आज के वीडियो में यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे कि क्यों ये आईपीओ इतना बड़ा होने वाला है, कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, प्राइस बैंड क्या रहेगा और शेयर होल्डर्स कोटा इसमें होगा या फिर नहीं होगा, और सबसे जरूरी सवाल कि ये आईपीओ आखिरकार कब आएगा। तो इन सभी सवालों का जवाब अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो जितना ज्यादा हो सके साथ साथ में लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट करना मत भूलिए। टाटा कैपिटल का आईपीओ काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टाटा कैपिटल टाटा ग्रुप की एक फ्लैगशिप एनबीएफसी है जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। लोन्स, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन सभी सेगमेंट्स में ये कंपनी एक्टिव है। तो अब ये आईपीओ आने वाला है जिसका इश्यू साइज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 17,200 करोड़ के आसपास होने वाला है, और ये एक ऐसा आईपीओ है जो मार्केट को एक नया मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का भरोसा हमेशा से ही टाटा ब्रांड में काफी हाई रहा है। ऑल्सो ये एनबीएफसी स्पेस का सबसे बड़ा आईपीओ भी होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है जानना कि आखिरकार ये आईपीओ कब आने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी थी कि जितनी भी बड़ी एनबीएफसीज हैं उनको शेयर मार्केट में लिस्ट होना अनिवार्य होगा। इसीलिए यहाँ पर टाटा कैपिटल के लिए जो डेडलाइन रखी गई थी वो 30 सितंबर 2025 की रखी गई थी। तो उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि सितंबर एंड तक यहाँ पर आईपीओ की डेट फाइनल निकलकर सामने आ सकती है। डीआरएचपी ऑलरेडी फाइल हो चुका है, जिसे अप्रूवल भी मिल चुका है। अब यहाँ पर वेट है आरएचपी का, जिससे इन्वेस्टर्स के दिमाग में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं वो ज्यादातर क्लियर हो जाएंगे। कंपनी यहाँ पर चाहे तो इस आईपीओ को लाने में थोड़ा सा डिले भी कर सकती है, जैसे एनएसडीएल ने किया था, बट चांसेस यही हैं कि सितंबर 2025 के अंत तक आईपीओ डेट अनाउंस हो जाएगी। अब आगे बहुत सारे लोगों का एक और बड़ा सवाल यहाँ पर है, वो ये है कि क्या इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होगा। देखिए, रूल तो बहुत ही सिंपल है कि अगर पेरेंट कंपनी जो है वो लिस्टेड है तो यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए अप्लाई किया जा सकता है, बट टाटा कैपिटल की जो पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल शेयर होल्डर कोटा यहाँ पर कंफर्म नहीं किया गया है। टाटा ग्रुप की और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, टाटा पावर है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। इन सब कंपनीज में भी टाटा कैपिटल का स्टेक है, लेकिन अभी तक कंपनी ने यहाँ पर कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है कि इन कंपनीज के शेयर होल्डर्स को क्या यहाँ पर कोटा मिलेगा या फिर नहीं। फाइनल जो चीजें क्लियर होंगी वो आरएचपी के अंदर ही हमें पता चलेंगी। अब आगे हम बात करें आईपीओ स्ट्रक्चर की, तो ये फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल होने वाला है। आईपीओ का जो टोटल साइज है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, 17,200 करोड़ का होने वाला है, और टोटल जो शेयर्स यहाँ पर इस आईपीओ में ऑफर होंगे वो होंगे 47.58 करोड़ शेयर्स, जिसमें फ्रेश इशू रहेगा 21 करोड़ शेयर्स का, और ऑफर फॉर सेल रहने वाला है 26.58 करोड़ शेयर्स का। अब जो फ्रेश इशू है, इससे जो भी पैसा आएगा ये कहां पर यूज करेगी कंपनी। इसको यूज किया जाएगा टियर 1 कैपिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड सेकेंड इज ऑनवर्ड लैंडिंग, यानी कि लोन बुक को ग्रो करने के लिए इस पैसे को यूज किया जाएगा। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो यहाँ पर अपने स्टेक्स बेचेंगे। और जहां तक वैल्यूएशंस और प्राइस बैंड एस्टिमेट्स की बात आ जाती है, तो कंपनी यहाँ पर मान के चल रही है कि उनका जो वैल्यूएशन होगा वो $11 बिलियन तक का हो सकता है, यानी कि 90,000 से 95,000 करोड़ तक का। इस वैल्यूएशन के बेसिस पर अगर हम एस्टिमेट लगाते हैं तो जो प्राइस बैंड होगा वो 400 रुपीज पर शेयर के आसपास देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर एक रिटेल लॉट साइज 15,000 रुपीज का रखा जाता है तो उस हिसाब से एक लॉट में यहाँ पर 32 से 35 शेयर्स हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन कंपनी की ओर से नहीं आया है। कंफर्म हमें चीजें तभी होंगी जब आरएचपी आएगा, उसके अंदर सारी डिटेल्स कंफर्म हो जाएंगी। बाकी कंपनी के बिजनेस की बात करें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है जो रिटेल लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, हाउसिंग फाइनेंस, इंफ्रा फाइनेंसिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन सभी सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। जहां तक ट्रस्ट की बात आ जाती है तो हम सब जानते हैं कि टाटा ब्रांड का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो काफी ह्यूज है, और यहाँ पर आरबीआई की गाइडलाइंस की जितनी भी बड़ी एनबीएफसीज हैं उन्हें लिस्ट होना ही होगा। इसके चलते यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास एक
एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सामने आई है। अब किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो, उसे एनालाइज कर रहे हो, तो वहां पर जो भी रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं और कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है उसके बारे में भी अंडरस्टैंड करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर क्या रिस्क फैक्टर्स रहेंगे वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये आईपीओ काफी बड़ा होने वाला है, बहुत ही ह्यूज होने वाला है, इसीलिए ओवर सब्सक्रिप्शन होने के चांसेस हाई हो सकते हैं, खास करके रिटेल सेगमेंट में। ऑल्सो क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कंपनी की तरफ से, तो ऐसे में जो रिटेल अलॉटमेंट होगा उसके लिए एक हाई कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है इन्वेस्टर्स को। थर्ड पॉइंट इज यहाँ पर वैल्यूएशन हाई लग सकता है, लेकिन टाटा ब्रांड और उनकी ग्रोथ स्टोरी डेफिनेटली मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगी। नंबर 4 इज यहाँ पर जो एनबीएफसी सेक्टर है, ये क्रेडिट रिस्क और आरबीआई गाइडलाइंस इसको काफी ज्यादा इंपैक्ट करती हैं, तो लॉन्ग टर्म में इस फैक्टर को भी आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। टाटा कैपिटल का आईपीओ एक माइलस्टोन आईपीओ होने वाला है। एनबीएफसी सेक्टर की अगर बात की जाए, एक ह्यूज आईपीओ यहाँ पर होने वाला है जो इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सारी चीजें हमें तभी क्लियर होंगी जब आरएचपी आएगा, एटलीस्ट उसका वेट करना चाहिए ताकि फाइनल डिटेल्स हमें क्लियर हो सके। तो अगर आप भी टाटा कैपिटल के इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इसे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और फर्दर इसके बारे में रिसर्च और अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये था पूरा टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में ब्रेकडाउन। यहाँ पर डेट्स क्या हो सकती हैं, क्या यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कोटा है नहीं है, और वैल्यूएशन क्या हो सकता है, सारी चीजें। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताइएगा कि क्या टाटा कैपिटल का ये जो आईपीओ आने वाला है ये रिलायंस पावर की तरह महज एक मेगा हाइप होगा या एचडीएफसी लाइफ की तरह एक सॉलिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनेगा। जरूर अपना जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।